राम मंदिर निर्माण के साथ साथ रामनगरी में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या में तमाम विकास कार्य हुए, बहुत हद तक अयोध्या की दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ। लेकिन राम मंदिर के बेहद नजदीकी मोहल्ले जलवानपुरा की स्थिति आज भी वैसी की वैसे ही है। बीते एक दशक से जलवानपुरा के लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है और कॉलोनी से निकलने से एकमात्र रास्ते में लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं। राम मंदिर के मेन गेट के सामने बिरला धर्मशाला है। बिरला धर्मशाला के ठीक सटा हुआ जलवानपुरा का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में करीब 200 घर होंगे। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग जल निकासी की समस्या से बीते एक दशक से संघर्ष कर रहे हैं। जब भी बारिश होती है, जलवानपुरा जलमग्न हो जाता है। इस बार भी पहली बारिश से मोहल्ले के 1 दर्जन से भी ज्यादा घरों में बरसात का पानी घुस गया है। लोग अपना अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि हम लोग कई सालों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हर साल जब घरों में पानी घुस जाता है तो प्रशासन के लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं और अगर कुछ करते हैं तो बस काम चलाओ व्यवस्था। वहीं दूसरी तरफ जल भराव की समस्या को लेकर हाय तौबा मचने के बाद आनंद प्रांगण में जिले के अलावा जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इस बार पाइपलाइन डालकर इस समस्या का परमानेंट समाधान किया जा रहा है। तत्काल के लिए पंप सेट लगाकर कॉलोनी का पानी बाहर निकालने का काम किया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ रामनगरी में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या में तमाम विकास कार्य हुए, बहुत हद तक अयोध्या की दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ। लेकिन राम मंदिर के बेहद नजदीकी मोहल्ले जलवानपुरा की स्थिति आज भी वैसी की वैसे ही है। बीते एक दशक से जलवानपुरा के लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है और कॉलोनी से निकलने से एकमात्र रास्ते में लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं। राम मंदिर के मेन गेट के सामने बिरला धर्मशाला है। बिरला धर्मशाला के ठीक सटा हुआ जलवानपुरा का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में करीब 200 घर होंगे। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग जल निकासी की समस्या से बीते एक दशक से संघर्ष कर रहे हैं। जब भी बारिश होती है, जलवानपुरा जलमग्न हो जाता है। इस बार भी पहली बारिश से मोहल्ले के 1 दर्जन से भी ज्यादा घरों में बरसात का पानी घुस गया है। लोग अपना अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि हम लोग कई सालों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हर साल जब घरों में पानी घुस जाता है तो प्रशासन के लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं और अगर कुछ करते हैं तो बस काम चलाओ व्यवस्था। वहीं दूसरी तरफ जल भराव की समस्या को लेकर हाय तौबा मचने के बाद आनंद प्रांगण में जिले के अलावा जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इस बार पाइपलाइन डालकर इस समस्या का परमानेंट समाधान किया जा रहा है। तत्काल के लिए पंप सेट लगाकर कॉलोनी का पानी बाहर निकालने का काम किया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ रामनगरी में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या में तमाम विकास कार्य हुए, बहुत हद तक अयोध्या की दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ। लेकिन राम मंदिर के बेहद नजदीकी मोहल्ले जलवानपुरा की स्थिति आज भी वैसी की वैसे ही है। बीते एक दशक से जलवानपुरा के लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है और कॉलोनी से निकलने से एकमात्र रास्ते में लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं। राम मंदिर के मेन गेट के सामने बिरला धर्मशाला है। बिरला धर्मशाला के ठीक सटा हुआ जलवानपुरा का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में करीब 200 घर होंगे। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग जल निकासी की समस्या से बीते एक दशक से संघर्ष कर रहे हैं। जब भी बारिश होती है, जलवानपुरा जलमग्न हो जाता है। इस बार भी पहली बारिश से मोहल्ले के 1 दर्जन से भी ज्यादा घरों में बरसात का पानी घुस गया है। लोग अपना अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि हम लोग कई सालों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हर साल जब घरों में पानी घुस जाता है तो प्रशासन के लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं और अगर कुछ करते हैं तो बस काम चलाओ व्यवस्था।
वहीं दूसरी तरफ जल भराव की समस्या को लेकर हाय तौबा मचने के बाद आनंद प्रगट में जिले के अलावा जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इस बार पाइपलाइन डालकर इस समस्या का परमानेंट समाधान किया जा रहा है। तत्काल के लिए पंप सेट लगाकर कॉलोनी का पानी बाहर निकालने का काम किया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ रामनगरी में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या में तमाम विकास कार्य हुए, बहुत हद तक अयोध्या की दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ, लेकिन राम मंदिर के बेहद नजदीकी मोहल्ले जलवानपुरा की स्थिति आज भी वैसी की वैसे ही है। बीते एक दशक से जलवानपुरा के लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है और कॉलोनी से निकलने से एकमात्र रास्ते में लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं। राम मंदिर के मेन गेट के सामने बिरला धर्मशाला है। बिरला धर्मशाला के ठीक सटा हुआ जलवानपुरा का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में करीब 200 घर होंगे। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग जल निकासी की समस्या से बीते एक दशक से संघर्ष कर रहे हैं। जब भी बारिश होती है, जलवानपुरा जलमग्न हो जाता है। इस बार भी पहली बारिश से मोहल्ले के एक दर्जन से भी ज्यादा घरों में बरसात का पानी घुस गया है। लोग अपना अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि हम लोग कई सालों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हर साल जब घरों में पानी घुस जाता है तो प्रशासन के लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं और अगर कुछ करते हैं तो बस काम चलाओ व्यवस्था। वहीं दूसरी तरफ जल भराव की समस्या को लेकर हाय तौबा मचने के बाद आनंद प्रगट में जिले के अलावा जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इस बार पाइपलाइन डालकर इस समस्या का परमानेंट समाधान किया जा रहा है। तत्काल के लिए पंप सेट लगाकर कॉलोनी का पानी बाहर निकालने का काम किया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ रामनगरी में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या में तमाम विकास कार्य हुए, बहुत हद तक अयोध्या की दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ, लेकिन राम मंदिर के बेहद नजदीकी मोहल्ले जलवानपुरा की स्थिति आज भी वैसी की वैसे ही है। बीते एक दशक से जलवानपुरा के लोग जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है और कॉलोनी से निकलने से एकमात्र रास्ते में लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं। राम मंदिर के मेन गेट के सामने बिरला धर्मशाला है। बिरला धर्मशाला के ठीक सटा हुआ जलवानपुरा का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में करीब 200 घर होंगे। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग जल निकासी की समस्या से बीते एक दशक से संघर्ष कर रहे हैं। जब भी बारिश होती है, जलवानपुरा जलमग्न हो जाता है। इस बार भी पहली बारिश से मोहल्ले के एक दर्जन से भी ज्यादा घरों में बरसात का पानी घुस गया है। लोग अपना अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि हम लोग कई सालों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हर साल जब घरों में पानी घुस जाता है तो प्रशासन के लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं और अगर कुछ करते हैं तो बस काम चलाओ व्यवस्था। वहीं दूसरी तरफ जल भराव की समस्या को लेकर हाय तौबा मचने के बाद आनंद प्रगट में जिले के अलावा जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समस्या का निरीक्षण किया। इस दौरान कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इस बार पाइपलाइन डालकर इस समस्या का परमानेंट समाधान किया जा रहा है। तत्काल के लिए पंप सेट लगाकर कॉलोनी का पानी बाहर निकालने का काम किया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।